जो वक्त को मुफ्त गंवाएगा वह आखिर को पछताएगा। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। जी हाँ, आप देख रहे हैं DRV न्यूज़। DRV न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मौलाना अब्दुर रहमान। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे। पालनहार आप सभी को सुरक्षित रखे, आमीन। प्रिय दर्शकों, मनुष्य यानी हम और आप नहीं बल्कि समय ही बलवान होता है। याद रखें, गुजरा हुआ समय और कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। समय ही सब कुछ है। जी हाँ, अगर हमारे जीवन से बहुमूल्य वस्तु छिन जाए तो वो वापस आ सकता है, पर बीता हुआ कल कभी भी वापस आने वाला नहीं है। जी हाँ, उदाहरण 2021 अब कभी भी आने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर आप महान पुरुष बनना चाहते हैं तो समय के साथ चलना सीखें, यानी समय का सही उपयोग करें। और इस जगत में पाए जाने वाले तमाम महापुरुषों ने समय का सही उपयोग किया तो समय ने उन्हें महान पुरुष बना दिया। वगरना अगर हम यूं ही अपनी जीवन को व्यतीत करेंगे तो याद रखिए कि सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, ये जीवन खत्म हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, दुनिया में पाए जाने वाले, जगत में पाए जाने वाले तमाम धर्मों ने समय को प्रकाशित किया है। और मैं दीने इस्लाम के सिलसिले में कि पवित्र पुस्तक कुरान मजीद समय के विषय में क्या दर्शाता है, मैं वह आपको बतलाना चाहता हूँ। कितनी महत्व देता है दीन इस्लाम। आइए पढ़ लेते हैं पवित्र पुस्तक कुरान मजीद से 30वें पारे के उन आयतों को जो अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग तरीक़े से अल्लाह ने प्रकाशित किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र वलयालिन आश्र, इसी तरीके से दूसरे मकाम पर वज़्ज़ुहा, इसी तरह से तीसरे मकाम पर वल्लैली वल फज्र, यानी पूरे 24 घंटे की नहीं बल्कि 24 घंटे की एक भाग को, वल फज्र, सुबह की कसम, अल्लाह ने सुबह की कसम खाई। इसी तरीके से वज़्ज़ुहा, चाश्त की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने खाई। इसी तरह से वल्लैली, रात की कसम खाई। इस जगत के रचयिता और रचनाकार ने इन अलग अलग समय की कसम खा करके समय के महत्व को प्रकाशित किया है कि कितना महत्व दीन इस्लाम देता है और दीन इस्लाम में समय का कितना महत्व है। और यहीं पर मैं मुसलमानों को ये बतला देना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज के मुस्लिम हैं वो मुस्लिम कसम खाते हैं, माँ की कसम, बहन की कसम या इसी तरीके से दीगर और कसमें खाते हैं। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि कुरान के एतबार से, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से गैरुल्लाह की यानी अल्लाह के अलावा की कसम खाना ये दुरुस्त नहीं है। ये मैं नहीं कहता बल्कि प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन हलफ़ा बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा की कसम खाई उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। ये मुसलमानों को इस बात को याद रखना चाहिए, अपने जहन में बैठा लेना चाहिए। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सुबह की कसम खाई, अल्लाह ने रात की कसम खाई, अल्लाह तबारक व तआला ने चाश्त की कसम खाई। तो अल्लाह के लिए ये सारे मामलात, ये सारी चीज़ें सही और दुरुस्त हैं,
क्योंकि इस जगत का रचयिता और रचनाकार कसम खा करके उसकी महत्व को बतलाना चाहता है। प्रिय दर्शकों, मजहब इस्लाम में समय की इतनी अहमियत है कि इस्लाम का दूसरा स्तंभ जो नमाज है, क्या है? जो नमाज है, उस नमाज के विषय में अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग समय में अलग अलग नमाजों को बाध कर दिया। इस्लाम में फ़र्ज नमाजें कुल 5 हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजें, और पांचों अलग अलग समय में अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पवित्र पुस्तक कुरान मजीद सूरह निसा की आयत नंबर 103 के अंदर बयान फरमाते हैं, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि मोमिनों पर, मुसलमानों पर नमाज उसके वक्तों पर ही करार दी गई है कि उसी के वक्तों पर ही नमाज को कायम करें। फजर की नमाज फजर के वक्त पर, ज़ोहर की ज़ोहर के वक्त पर, असर की असर के वक्त पर, मगरिब की मगरिब के वक्त पर, इसी तरह से इशा की इशा के वक्त पर इन नमाज़ों को अदा करें। वो एक अलग विषय है कि अगर हमारी नमाज वक्त से छूट गई है, हम कहीं सफ़र में थे या कोई और आर्ज़ा लाहिक हो गया, तो वो अलग विषय है, तो बाद में हम उस नमाज़ों को पढ़ सकते हैं। वो अलग कंसेप्ट है, वो अलग बयान है। तो बहरकैफ इससे पता चलता है कि इस्लाम ने समय को बहुत ही महत्व दिया है। आइए उसके बाद एक और सूरा 30वें पारा सूरह असर को देख लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र। अल्लाह ने कहा कसम है ज़माने की, यानी पूरे समय की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने खाई है, पूरे ज़माने की कसम खाई है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि तमाम के तमाम इंसान घाटे में, और यकीनन सारे लोग घाटे में जिन्होंने वक्त को गनीमत नहीं समझा, वक्त की महत्व को नहीं समझा, वो सारे के सारे लोग घाटे और खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह किए, यानी ईमान लाने वाले और अमल सालेह करने वाले, यही लोग कामयाब हैं। इनके अलावा सारे लोग नाकाम हैं, नामुराद हैं। प्रिय दर्शकों, मैं बहैसियत मुसलमान इस बात को दर्शाना चाहता हूँ कि मुसलमान जो अपने आप को ईमान वाला कहता है, वो सिर्फ ईमान लाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि ईमान के साथ उसे अमल सालेह भी करना होगा, यानी पुण्य करना होगा, तब जा कर के वो कामयाब हो सकता है। यानी ये ज़िंदगी भी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अमानत है। जीवन को अमानत समझें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों के मुताबिक हम ज़िंदगी को व्यतीत करें, तब हमारी ज़िंदगी सफल होगी, वरना हम असफल रहेंगे। हम अल्लाह के सामने क्या चेहरा दिखाएंगे। तो इसीलिए हमको चाहिए समय को महत्व देते हुए हम दुनिया में अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को लेकर के समय का सही उपयोग करें, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब रहें और उस रचयिता और रचनाकार के फरमान के मुताबिक भी हम जिंदगी गुजारें, ताकि मरने के बाद भी हमें स्वर्ग मिले, हम स्वर्गवासी हों। प्रिय दर्शकों, बस इन्हीं बातों पर कुरान के एतबार से मैंने वो बातें सारी पेश की हैं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो अब दीजिए इजाज़त मौलाना अब्दुर्रहमान और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को। थैंक यू।